नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। झाड़ू साफ सफाई का महत्वपूर्ण साधन है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती हैं जो घर स्वच्छ और सुंदर हो। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे जो जीवन की तमाम प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। झाड़ू हर किसी के घर में होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ अशुभ शगुन भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और नवरात्रि में झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रखना है सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाएं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। झाड़ू के सही इस्तेमाल से मनुष्य करोड़पति बन सकता है और वहीं गलत इस्तेमाल से कंगाल भी बन सकता है। आर्थिक संपन्नता के लिए हम कई तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो घर के कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे और घर में माँ लक्ष्मी का निवास होगा। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में सदैव आर्थिक हानि होती रहती है और अशुभ चीजें घटने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि झाड़ू को लगाने और रखने में सावधानी ना बरती जाए तो इससे धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भूल कर भी झाड़ू का अपमान ना करें। ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं और इसलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू तो क्या, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। यदि बहुत ज़रूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय बाहर ना फेंकें, नहीं तो घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएं तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा कर लीजिए और इसे अगले दिन आप बाहर फेंक सकते हैं। झाड़ू को यहाँ वहाँ नहीं रखना चाहिए। इसे किसी निर्धारित जगह पर ही रखना चाहिए और यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि किसी भी आने जाने वाले लोगों की नज़र इस पर ना पड़े। जिस तरह आप अपने घर में धन को छुपाकर रखते हैं उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपाकर रखना चाहिए। झाड़ू लोगों की नज़र में ना आए ऐसी व्यवस्था करें। खुले आंगन में या खुले आसमान के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे जीवन में परेशानी आती है। खुले आसमान में झाड़ू रखने से जीवन में कष्ट बढ़ता है। झाड़ू को अपने घर में हमेशा ही ढककर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम होती है, इसलिए उसी दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी रसोई घर में ना रखें। यदि घर में जूठा गिरा हुआ है तो उसे कपड़े से साफ करने के बाद ही झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि जूठे पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। पहले आप उसे किसी कपड़े से साफ कर लें, फिर आप झाड़ू से साफ सफाई करें। सपने में झाड़ू
देखना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आपने सपने में झाड़ू देख लिया है तो यह सपना आपको किसी पशु या पेड़ को सुना देनी चाहिए ताकि इसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाए। लेकिन नवरात्रि के दिनों में अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में यदि आपको सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्दी ही आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। झाड़ू पुरानी हो गई है तो इसे बदल देना चाहिए। टूटा हुआ झाड़ू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही टूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। जब आप झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू टूटकर गिरता है, इससे धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुरानी झाड़ू घर में कभी ना रखें और जब भी नई झाड़ू का इस्तेमाल करें तो शनिवार के दिन करें। ज़्यादा पुराना झाड़ू घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए झाड़ू को पैर से नहीं छूना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़े माँ लक्ष्मी वापस चली जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू से किसी को ना मारें, चाहे वह जानवर हो या कोई भी हो, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए और जो आपने पुराने घर में झाड़ू इस्तेमाल किया है उसे फेंकना नहीं है, उसे भी अपने साथ लेकर जाना है। बहुत से लोग नए घर में नए झाड़ू के साथ प्रवेश करते हैं और पुराना झाड़ू वहीं छोड़ देते हैं। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और पुराने झाड़ू को पुराने घर में छोड़ने से माँ लक्ष्मी वहीं रह जाती हैं। नई झाड़ू लेकर घर में प्रवेश करें और साथ में पुराना झाड़ू भी घर में रख लीजिए। यदि आपके घर में परेशानी ज़्यादा है तो आप झाड़ू को गुप्त रूप से मंदिर में दान कर सकते हैं। जब भी आप मंदिर में झाड़ू दान करें तो इसकी संख्या 1 या 3 हो। जोड़े में झाड़ू दान नहीं करना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू लेटाकर रखें। झाड़ू खड़ा करके ना रखें। झाड़ू दरवाजे की तरफ हो, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा जब घर में प्रवेश करे तो झाड़ू उसे मारकर भगा दे। झाड़ू को केवल रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखना चाहिए। दिन के समय इसे किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिससे इस पर किसी की नजर ना पड़े। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि की रात में सोने से पहले झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपाकर रख देनी है जिससे कि आप माँ दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जब रात में आप झाड़ू रखें तो 2-4 दाने जीरा के रखें। सुबह जब आप झाड़ू लगाएंगे तो इस जीरे के साथ घर की सफाई करें। जीरे को भी कूड़े के साथ झाड़ू लगाकर घर के बाहर फेंक दें। इससे जीवन की धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। यह उपाय आप रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को करना बहुत ही शुभ है, तो इस नवरात्रि पर यह उपाय आप जरूर करें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।